students. Today we have to talk about the chapter number 11 of social study of class 5, and we have to started the struggle of independence. Our topic which we have to start now in 1 October is that the struggle of independence. क्लास 5 स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ सोशल स्टडी में कि हमारा जो चैप्टर है द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान देंगे। कहता है कि यहाँ पर जो हमारे भारत देश का जो रिवॉल्ट था 1857 का लास्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे कि वो कंप्लीटली फेल्ड हो चुका था, और हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में ये देखा कि किस प्रकार फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के फेल होने का क्या क्या रीज़न रहा। सबसे बड़े बात हुई ये कि भारत देश को आज़ादी तभी मिली जब हमारे भारत देश के हर एक लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना, उनके हृदय में, हार्ट में नेशनलिज्म का जो ज्योति जला, फ्लेम जला, लौ जला, राष्ट्रीयता की भावना आई, एकता की भावना आने शुरू हुई। न किसी जाति, न किसी धर्म, न किसी संप्रदाय, उनमें एक भावना हुई कि हम भारत देश के लोग हैं, हम भारत देश के नागरिक हैं और हमारा राष्ट्र इंडिया है और हमें अपने भारत देश की रक्षा करनी है। इसका जब हमारे हृदय में इसकी सोच आने लगी, तब हमारा भारत देश कहीं ना कहीं आज़ाद हुआ और फाइनली भारत को विक्ट्री मिली और वो ब्रिटिश के स्लेव से फ्री हुआ, गुलामी से फ्री हुआ। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना कहाँ से आई, नेशनलिज्म का जो फीलिंग था हमारे भारत देश के लोगों में वो कहाँ से आया, किसने ये राष्ट्रीयता की भावना को भारत के अंदर जलाया। तो मैंने बताया था कि भारत में पहली जो पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी, फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी, उस पार्टी का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस। यह जो राजनीतिक पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, इसकी स्थापना भारत के ही कुछ सदस्यों ने मिलकर के, भारत देश के ही नागरिकों ने मिलकर के लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए 1818 सेंचुरी में 1885 में, यानी ठीक 1857 के बाद, यानी लगभग 20-25 वर्षों के बाद 1885 में इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। देखिए बच्चों, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई, जिसका काम क्या था? इसका काम सबसे पहले ये हुआ कि भारत के लोगों को, जो गरीब थे, उनको ब्रिटिश जो अमीर होते जा रहे थे और भारत के लोग गरीब होते जा रहे थे, तो सबसे पहले भारत के लोगों को यह रियलाइज कराना कि आप भारतीय हैं और आपका यह हक है, इट इज, और आप इसीलिए
भारतीय नेशनल कांग्रेस के समीप आ जाइए, क्योंकि यह हमारे भारत देश का पार्टी है जो आपकी डिमांड को, आपके नीड को फुलफिल कराएगी। आपकी डिमांड मतलब आपके मांग और आपके जरूरतों को पूरा करेगी। कौन सी पार्टी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना हमारे भारत देश के ही कई नेताओं ने, लीडर्स ने मिलकर के की थी 1885 में। इन द बिगनिंग, ध्यान से सुनिएगा, शुरुआत के दिनों में कांग्रेस जो थे उनकी कोई डिमांड नहीं थी ब्रिटिशर्स से। आजादी की कोई मांग नहीं थी कि हमें आजाद करो। उनका कहनाम था कि ब्रिटिश जैसे शासन कर रहा है वो अच्छा है भारत के लिए, ठीक है, जैसे भी काम कर रहा है वो अपने तरीके से कर रहा है। वो बस यही चाहते थे कि भारतीय नेताओं को ब्रिटिश सरकार में शामिल कर लिया जाए। ब्रिटिश के गवर्नमेंट में जब ब्रिटिश का पूरा राज भारत देश में हो गया, हम लोग तो गुलाम हो गए, स्लेव हो गए। जो भी ब्रिटिशर्स का काम चलता था, जो भी गुड्स होते थे ब्रिटिशर्स के होते थे, जो भी सप्लाई होता था ब्रिटिशर्स का होता था, जो भी हमें नौकरी मिलती थी ब्रिटिश के अंडर में ही मिलती थी, और जो भी पैसे भी हम लोगों को मिलते थे ब्रिटिश के अंडर से ही हम लोगों को मिलते थे। तो भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर का मानना था कि भाई, विश्वास था कि चलो भाई जो भी काम हो रहा है ब्रिटिशर के द्वारा सही हो रहा है। उनका बस यही कहनाम था कि भाई वो हमें भी अपनी पार्टी में, अपने गवर्नमेंट में शामिल कर ले और हमारे सदस्यों को अपना स्थान ग्रहण करने का मौका दे। एंड टू टेक स्टेप टू इम्प्रूव इंडियाज इकोनॉमी, जिससे भारत के आर्थिक जगत में इम्प्रूवमेंट आएगा। भारत के लोग थोड़े मोड़े जो गरीब हो चुके हैं उनको में इम्प्रूवमेंट आएगा, वो आगे बढ़ेंगे। बट व्हेन द ब्रिटिश रिफ्यूज टू कंसीडर दियर रिक्वेस्ट, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने उनके रिक्वेस्ट को पूरी तरह क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, आपके मेंबर्स को हम लोग नहीं रखेंगे, अपने सरकार में शामिल नहीं करेंगे, अपने पॉलिटिकल पार्टी में आपको मर्ज नहीं करेंगे, मिलाएंगे नहीं, तो फिर नेशनल कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी, उन्होंने और भी ज्यादा मांग बढ़ा दिया अपना। उनका मांग ये हो गया कि अब हमें स्वराज चाहिए। स्व मतलब अपना और राज मतलब रूल, ठीक है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट चाहिए। आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लेके यहाँ से चले जाइए और हमारे देश को आज़ाद कीजिए, चूंकि ये हमारा देश है, हमारी भूमि है और हम सभी यहाँ भारतीय नागरिक हैं और हमारा भारत अपना राष्ट्र होना चाहिए। आप अपने देश, अपने मुल्क चले जाइए। सेल्फ रूल जिसको कहते हैं, स्वराज की भावना जो है दिमाग में गूंजने लगी। Their fiery speeches and writing led to the growth of nationalism in India। जगह जगह पर भारतीय नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भारत के लोगों को जो है वो स्पीच से और लिख करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और वो भारतीयों को इनकरेज कर रहे थे और उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगा रहे थे कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के से दूर रहें और वो भारतीय नेशनल कांग्रेस में आ जाएं एंड आज़ादी की लड़ाई में हिस्सेदारी करें, तभी हमारा भारत देश आज़ाद होगा। तो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, जिसमें मैंने कुछ नाम लिखना है आपको कि कौन कौन से लीडर थे ऐसे जिन्होंने भारतीय नागरिकों के अंदर जो है वो आज़ादी का एक मिसाल कायम करने की योजना बनाई, जिसमें थी दादा भाई नौरोजी। कुछ लीडर्स के नाम लिख रहा हूं, दादा भाई नौरोजी, ऐसे इनका नाम है नौरोजी लेकिन इसको पढ़ते हैं नौरोजी, ठीक है। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। उसके बाद है वोमेश चंद्र बनर्जी। सबसे पहले यही दोनों जो लीडर थे, वोमेश चंद्र बनर्जी
रोमेश चंद्र बैनर्जी। और एक नेता थे, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये जो नेता थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम नेताओं में से एक थे, पहले नेता चुने गए थे। और इन्होंने भी सेल्फ रूल का नारा डिमांड किया कि हमारे भारत देश को आज़ाद करने की मांग की। और ये एक नरम दल के नेता थे, मॉडरेट लीडर कहे जाते थे। मॉडरेट मतलब होता है कि जो अपनी बात को, अपने डिमांड को बड़े ही नम्र पूर्वक, बड़े ही सॉफ्ट वे में, सॉफ्ट अप्रोच से अपनी बात को ब्रिटिशर्स के समक्ष रखते थे, एंगर्ड वे में नहीं रखते थे। वो एक तरीके से एक नम्र भाव से, रिस्पेक्टफुल तरीके से ब्रिटिशर्स को अपने डिमांड को रख रहे थे कि हमारे भारत देश को आज़ादी चाहिए, हमारे भारत देश का इकोनॉमी डाउन हो रहा है, हमारे भारत देश के जो लोग हैं वो गरीब हो रहे हैं और आपके गवर्नमेंट से खुश नहीं है, इसलिए हमारे देश को आपकी पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता नहीं है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ और लीडर्स के नाम दिए गए हैं। जैसे मैं बताऊं तो ये आप इसको समझ में आ रहा है, इसको आप कॉपी कर सकते हो, आपको ये दिख रहा है ना। हाँ, ठीक है, यहाँ पे आपको अगर नज़र आ रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई। उसके बाद जो है वो ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी और ये पॉलिटिकल पार्टी हमारे भारत देश की थी। इसमें भारतीय देश के नेता थे, इसमें कोई भी ब्रिटिशर्स नहीं थे पहले। उसके बाद धीरे धीरे भारतीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना, सबसे बड़ा उद्देश्य था कि हमारे भारत देश के लोगों को एक करना और उन्हें ब्रिटिश के पॉलिटिकल पार्टी से दूर रखना और ब्रिटिश के द्वारा चलाए गए पॉलिसी से भी अलग रखना। धीरे धीरे ब्रिटिश बहुत सारे ऐसे नेता जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से लगातार जुड़ते चले जा रहे थे। ओके, आगे चलेंगे हम लोग, और भी कुछ नेताओं के नाम हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में और कौन कौन से नेता थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इसके बाद 3 ऐसे नेता थे जो एक साथ मिलकर के काम किए थे, जिनका नाम था, एक का नाम था लाल और दूसरा था बाल और एक था पाल। क्लियर? लाल यानी कि लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, इनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। दूसरे जो नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और तीसरे जो नेता थे वो थे बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। ध्यान से देखिएगा, ये भी तीनों नेता चाहते थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने बहुत ही सुंदर एक जो है कोट लिखा है, एक बहुत अच्छा डायलॉग लिखा है कि स्वराज इज माय बर्थ राइट, स्वराज इज माय बर्थ राइट, माय बर्थ राइट एंड आई शॉल हैव इट, आई शॉल हैव इट। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध, इसका अगर हिंदी देखें स्टूडेंट्स तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक नारा दिया था जिसका नाम था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। इसका इंग्लिश था स्वराज इज माय बर्थ राइट। बर्थ राइट मतलब स्वराज यानी कि सेल्फ रूल, सेल्फ रूल हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट है, क्योंकि हम इस धरती में जन्म लिए, हमारी ये भूमि है और ये हमारी भूमि है, किसी दूसरे की भूमि नहीं है, ब्रिटिशर्स की भूमि नहीं है, ब्रिटिशर्स तो दूसरे देश से आए, तो आपकी ये भूमि नहीं है और मैं इसे पाकर रहूंगा। यानी मुझे हमें सभी नागरिकों को, वो अपने तरीके से सभी नागरिकों के लिए रिप्रेजेंट कर रहे थे कि हमारे लोगों को आज़ादी चाहिए।
इसके साथ इनके साथ और भी नेता थे जिनका नाम, ये तीनों नेता एक साथ मिलकर के रहते थे। जैसे एक आपके हो गए लाल बहादुर शास्त्री, और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इसीलिए इनका एक स्पेशल नाम था लाल, बाल और पाल। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम? चलिए आगे चलेंगे, और ये हमारा चैप्टर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द स्वदेशी मूवमेंट इन 1905। तो चलिए बच्चों देखेंगे कि किस प्रकार जो है वो बंगाल का विभाजन हुआ और किस प्रकार जो है वो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स के बारे में हम लोगों ने समझा, और उनके डिमांड्स को भी हम लोगों ने समझा कि क्या क्या डिमांड्स था, व्हाट इज द डिमांड्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द स्वदेशी मूवमेंट। तो हमारा जो टॉपिक है वो है द पार्टीशन। सभी लोग अपने किताब में देख के और इस वीडियो को समझेंगे। द पार्टीशन, पार्टीशन मतलब होता है विभाजन, बंगाल का विभाजन। द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द स्वदेशी मूवमेंट, एंड द स्वदेशी मूवमेंट, आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। देखिए ये जो दो टॉपिक है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। दोनों को अलग अलग पैराग्राफ में समझाया हुआ है और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हम लोगों को इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। बंगाल का जो विभाजन है और स्वदेशी मूवमेंट है, ये प्रक्रिया चली आपको 1905 में। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। टू सप्रेस दिस ग्रोइंग यूनिटी अमॉन्ग द इंडियंस, ठीक है, कि जिस प्रकार हमारे भारतीय नागरिकों को एकता दिलानी थी, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू डिवाइड। तो ब्रिटिश ने यह निर्णय लिया कि भारतीय लोगों को क्या किया जाए, डिसाइडेड टू डिवाइड द इंडियंस, भारतीय लोगों को जो है वो धर्म के आधार पर बांटने का काम शुरू कर दिया गया। ब्रिटिशर्स के दिमाग में ये आया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो सभी लोगों को एकजुट कर रही थी, यूनिटी कर रही थी, और देश के अंदर हर एक नागरिक के अंदर जो है राष्ट्रीयता की भावना, नेशनलिज्म का जो फीलिंग है वो लाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश को कुछ और आइडिया सूझा। वो आइडिया था कि वो भारतीय इंडियन यूनिटी को ना, इंडियन सिटीजन्स के यूनिटी को किस तरह से तोड़ा जाए, उसके लिए उन्होंने एक और चाल चला, और वो था धर्म का चाल। वह धर्म के आधार पर लोगों का विभाजन करने लगे। दे डिवाइडेड द स्टेट ऑफ बंगाल विच वॉज द मेन सेंटर ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट इनटू ईस्ट बंगाल फ्रॉम द मुस्लिम एंड द वेस्ट बंगाल फॉर द हिंदूज। बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था बच्चों, और आप अभी भी है। तो बंगाल में आप कभी भी पढ़ते हो तो हमारा भारत देश जिस तरह है, तो भारत देश के ईस्ट साइड में बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल, लेकिन ईस्ट साइड में होते हुए भी इसे वेस्ट बंगाल कहा जाता है। इसके पीछे ये रीजन है, और ये रीजन यही है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। नहीं तो हमारा भारत देश वेस्ट बंगाल नहीं कहलाता। उसके पीछे क्या कारण था आप सुन ले। चूंकि भारत के ईस्ट साइड में बंगाल है, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा क्षेत्र था बंगाल, मतलब इससे थोड़ा छोटा था, बंगाल की खाड़ी जिधर है, तो बंगाल ये लैंड एरिया था। इसमें जो है वो दो धर्म के लोग रहते थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी लगाया, उसमें कहा कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो एक तरफ चले जाएं, यानी वो किधर चले जाएं, ईस्ट बंगाल की तरफ, और जो हिंदू हैं वो वेस्ट बंगाल की तरफ चले जाएं। और इस तरह से ब्रिटिशर्स ने धर्म के आधार पर बंगाल क्षेत्र, बंगाल का बंटवारा कर दिया, और वो दो भाग में बट गया। एक मुस्लिम देश बन गया बांग्लादेश, जिसका जो वेस्ट ईस्ट बंगाल में पड़ गया, ये बांग्लादेश बन गया। अगर बंगाल की बात करें तो ये इसका ईस्ट हुआ और ये इसका वेस्ट हुआ। और हमारा जो हिंदू धर्म हो गया
वो वेस्ट बंगाल बन गया, ये वेस्ट बंगाल बन गया और ये ईस्ट बंगाल बन गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं बच्चों कि किस प्रकार जो है हमारे भारत देश में बंगाल का बंटवारा धर्म के आधार पर जो है, रिलीजियन के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर जो है बंगाल को बांट दिया गया। एक बंगाल हो गया जो बांग्लादेश बन गया, ईस्ट बंगाल, और एक बंगाल जो है वो वेस्ट बंगाल, चूंकि वो भारत देश में आ गया। अगर ये बंगाल है तो बंगाल को अगर दो भाग में बांटे तो ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, तो ये हिंदू में चला गया वेस्ट बंगाल और ये मुस्लिम में चला गया ईस्ट बंगाल। ठीक है, ये ईस्ट बंगाल हो गया और ईस्ट बंगाल को हम लोग क्या कहने लगे, बांग्लादेश कहने लगे, बांग्लादेश बन गया है। और ये वेस्ट बंगाल जो हमारा, जिसकी राजधानी कोलकाता है, ये बन गया, ये हमारा राज्य बन गया, एक स्टेट बन गया वेस्ट बंगाल, चूंकि ये हिंदू राज्य हो गया। तो इस तरह से अभी भी कंप्लीटली डिवाइडेशन नहीं हुआ, कंप्लीटली लोग इधर से उधर नहीं जा पाए। और आगे चलेंगे, ये तो हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल को समझ में आया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुआ। धर्म के आधार पर ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत देश के लोगों को, भारतीय लोगों को यूनिटी भंग करने की और यूनिटी को तोड़ने का एक स्टेप लिया, और जो फायदा कर गया उनको प्रॉफिट कर गया, फायदे में रहे ब्रिटिशर्स, इससे उन्हें फायदा हुआ और वो ये हो गए फुली कंप्लीटली जो है वो इसमें उन्हें प्रॉफिट भी हुआ कि वो पूरी तरह से क्या किए कि इसे बांटने में कामयाब रहे। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग देखे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है, और उसके बाद हम लोग स्वदेशी मूवमेंट के बारे में अगले क्लास में समझेंगे, स्वदेशी मूवमेंट, और उसके बाद इसमें 2-3 और टॉपिक है, और उसके बाद हमारे भारत देश को आज़ादी मिली। तो 2-3 मूवमेंट है गांधी जी के द्वारा जो चलाए गए थे, उसको भी हम समझेंगे, लेकिन अगले क्लास में। अभी आप धीरे धीरे करके जो है इसे ध्यान से समझो। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में समझाया, लीडर्स के बारे में समझाया, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में समझाया। तो इतने सारे टॉपिक एक दिन में ज़्यादा हो जाएगा, अभी इतना ही समझो। अगले क्लास में हम लोग और भी तरीके से इसमें बढ़ेंगे आगे धीरे धीरे करके। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिस्ट्री का, इतिहास का। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।